बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर वीडियो। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अपने लेक्चर में स्पॉन्टेनियस एमिशन के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक है वो स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी है, हमारे पास एक ग्राउंड स्टेट है और एक एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एटम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं कि हमारे पास दो स्टेट्स हैं, एक ग्राउंड स्टेट E1 है और एक्साइटेड स्टेट E2 है। एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास एक एटम है जो कि एक्साइटेड स्टेट में पड़ा हुआ है अभी तक, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस पे ना एक फोटॉन एमिट, इससे हम इस पे एक फोटॉन इंसिडेंट करवाते हैं लेज़र बीम से। हमारे पास हम किसी लेज़र बीम से या कोई लाइट से हम क्या करते हैं, इस पे फोटॉन एमिट करवाते हैं। तो जब इस पे हम फोटॉन इंसिडेंट करवाएंगे तो होगा क्या कि हमारे पास जो फोटॉन है उसकी एनर्जी जो है वो इन दोनों लेवल्स के एनर्जी डिफरेंस के बराबर है। यानी इसकी जो एनर्जी है एच म्यू वो इक्वल है E2 माइनस E1 पे। अब होता क्या है कि जब हम इस पे इंसिडेंट करवाएंगे फोटॉन, तो ये क्या करेगा कि सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं कि हर कोई भी एक्साइटेड स्टेट है उसका अपना एक पार्टिकुलर लाइफ टाइम होता है। यानी कोई भी एटम उसमें एक पार्टिकुलर टाइम के लिए रह सकता है, और उस पार्टिकुलर टाइम के बाद वो क्या करता है, अपने आप खुद ब खुद अपनी लोअर स्टेट में डीके कर जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम उस लाइफ टाइम से पहले उसको क्या करें, अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस ले आए, ठीक है। यानी हम उसको डीके करवाना चाहते हैं बिफोर द कंप्लीशन ऑफ देयर द लाइफ टाइम ऑफ दैट एक्साइटेड स्टेट। तो हम क्या करेंगे, इस पे इंसिडेंट करवाएंगे फोटॉन ऑफ एनर्जी एच म्यू। तो फोटॉन जब हम इस पे इंसिडेंट करवाएंगे उसके बाद क्या होगा कि ये जो एटम है ये उस एनर्जी को क्या करेगा, जब नीचे आएगा अपनी लोअर स्टेट में, तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ये नॉर्मल जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है उसमें क्या करता है कि जब नीचे अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है तो सिंगल फोटॉन ऑफ एनर्जी वो क्या करता है, एमिट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, डबल फोटॉन ऑफ एनर्जी वो क्या करेगा, एमिट करेगा। क्यों? क्योंकि एक तो उसकी अपनी एनर्जी है जो कि उसने ऑब्जर्व की थी ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम देयर ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। एक तो वो हमारे पास एनर्जी है फोटॉन के पास, और सेकेंडली जो इसने एनर्जी बीम ऑफ एनर्जी हमने फोटॉन एमिट करवाया है, फोटॉन इंसिडेंट करवाया है थ्रू लेज़र लाइट या एनी अदर सोर्स, तो उस एनर्जी को क्या करेगा, ऑब्जॉर्व करके सिमुल्टेनियसली वो क्या करेगा, एमिट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास पेयर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो हमारे पास होंगे, एमिट होंगे। यानी सिंगल एटम के बदले में हमें क्या मिलेगा, डबल पेयर ऑफ फोटॉन्स मिलेंगे जो कि एमिट होंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि स्टिमुलेटेड एमिशन हमने क्यों कहा। देखिए, स्टिमुलेटेड एमिशन लास्ट टाइम मैंने अपने लेक्चर में आपको बताया था कि स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है कि कोई हम एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू यानी बाहर से हम एनर्जी दे के कोई प्रोसेस लेज़र के अंदर हम क्या करते हैं, परफॉर्म करवाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटेड। स्टिमुलेटेड का मतलब यही होता है कि थ्रू एक्सटर्नल सोर्स हम कोई एनर्जी दे रहे हैं किसी एटम को, और उसको एक्साइट करवा रहे हैं या डी एक्साइट करवा रहे हैं अपनी ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में। तो यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर हो। नाउ अब होगा क्या कि हम कहते हैं द रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ फोटॉन इज गिवन बाय R stimulated is directly proportional to rho of V N2। यानी यहाँ पे N2 क्या है, पॉपुलेशन ऑफ एटम इन हायर एक्साइटेड स्टेट। यानी E2 में जो पॉपुलेशन है एटम्स की उसको हमने नाम दिया है N2। यानी जितना हमारे पास पॉपुलेशन ऑफ एटम्स इन इन E2 ज़्यादा होगी, यानी अपर लेवल में हमारे पास जितनी एटम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी इतना ही हमारे पास क्या होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन होगा। आल्सो द R stimulated is also directly proportional to energy density of photons। रो ऑफ वी की भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इनको अगर हम क्या करें, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा B21। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया है। अब B21 यहाँ पे क्या है, रो ऑफ वी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी। रो ऑफ वी हमारे पास एनर्जी डेंसिटी है,
B21 हमारे पास क्या है, आइंस्टाइन कोएफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन, आइंस्टाइन कोएफिशिएंट है हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए B21, ठीक। इट गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन फ्रॉम 2 to 1, यानी B21 हमें क्या प्रोवाइड करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल E2 to E1, ठीक है। दिस प्रोसेस इज गिवन बाय A स्टार प्लस H म्यू, इट गिव्स अस A प्लस 2H म्यू, यानी अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि A स्टार हमारे पास एटम्स हैं जो कि किस में है, हायर एक्साइटेड स्टेट में है। जब हम उस पर H म्यू एनर्जी की फोटोन इंसिडेंट करवाएंगे तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा, जो कि क्या है, एटम्स इन ग्राउंड स्टेट्स हैं। तो एटम्स क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट में आएंगे, प्लस हमारे पास क्या होगा 2H म्यू, यानी डबल फोटोन एमिट होंगे जो वो रिलीज करेगा ड्यूरिंग इट्स डीके फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। तो ये हमारे पास इस प्रोसेस को मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं, और इसका मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए ये आ गया है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो इसके एडवांटेजेस हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शंस के अंदर। अच्छा, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। तो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स जो होंगे उनमें सबसे पहले है द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन इज कंट्रोलेबल फ्रॉम आउटसाइड, यानी इस प्रोसेस में क्या होता है, क्योंकि हम एक्सटर्नली उसको फोटॉन से उस पर इंसिडेंट करवा रहे होते हैं एटम पे जो कि एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो क्योंकि ये सारा प्रोसेस एक्सटर्नली हो रहा होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको बाहर से या आउटसाइड से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी अगर हम उस पर फोटॉन्स को इंसिडेंट करवाना बंद कर दें तो नेक्स्ट मज़ीद जो है वो कोई फोटॉन जो है उसके इंटरनल से कोई एमिट नहीं होंगे, क्योंकि ऑल द रिमेनिंग फोटॉन्स जो है वो क्या करेंगे, अपना अपना लाइफ टाइम उसमें प्रॉपरली उस एक्साइटेड स्टेट में अपना पूरा करेंगे, और उसके बाद वो डिके होना स्टार्ट होंगे। तो एक तो ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद है द फोटॉन्स एमिटेड इन दिस प्रोसेस प्रोपोगेट्स इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ स्टिमुलेटिंग फोटॉन्स, यानी इस प्रोसेस के दौरान जो फोटॉन्स एमिट होते हैं वो उनकी जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली सेम होती है एज दैट ऑफ स्टिमुलेटिंग फोटॉन्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, द एमिटेड फोटॉन्स हैज एग्जैक्टली द सेम फ्रीक्वेंसी, फेज एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एज दोज ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स, यानी इसके स्टिमुलेटेड एमिशन के रिजल्ट में जो फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं हमारे पास, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका फेज एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ये तीन चीज़ें जो हैं ये एग्जैक्टली सेम होती हैं एज दैट ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, ठीक है। तो ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी थी। फोर्थ नंबर पे आती है द लाइट प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस इज डायरेक्शनल, कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमैटिक, यानी इसमें जो लाइट एमिट होती है या फोटॉन्स एमिट होते हैं वो उनकी तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। डायरेक्शनल होते हैं एक तो, उसके बाद वो कोहेरेंट होते हैं, और थर्ड पे वो क्या होते हैं, मोनोक्रोमैटिक होते हैं। डायरेक्शनल का मतलब होता है कि उनकी कोई ना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, वो रैंडम मूव नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी कुछ। तो ये आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। होप यू लाइक दिस टॉपिक, एंड आपके जो इसके बारे में जितने भी कन्फ्यूजन्स वगैरह थी वो क्लियर हो चुकी होंगी, आपको इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए इतनी, अब तक के लिए इतनी इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।